हेलो व्यूअर्स मु ज्योतिश्री आपण मानक स्वागत करुच्ची आम यूट्यूब चैनल एडु एनहांस को टुडे सार्ड आउट फॉर बेटर टुमोरो। तो फ्रेंड्स आज आम ओडिशा हिस्ट्री रो बहुत सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहाँकि आपण मानकर आगामी जहाँ भी एग्जाम अच्छी जमती आरआई एआरआई बहुत सारा एग्जामिनेशन अच्छी एमती भी फॉर्म आप भरी ना बहुत सारा कन्फ्यूज भी अच्छा केतटा फॉर्म भरवे तो अनकाउंटेबल एवं बाहर जिते सारा भी रिक्वायरमेंट तो तापाई निहाती आपणकर ओडिशा हिस्ट्री दरकार। तो सही ओडिशा हिस्ट्री बहुत सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करबा जहाँकि आपण मानकर अपकमिंग एग्जाम पाई बहुत 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 इंपोर्टेंट रहिबो। आउ आपणकर समय नष्ट करबिनी फास्ट भी फास्ट क्वेश्चन को खाली आंसर नुहे आंसर सहित आम एलाबोरेशन भी ब्रीफली एलाबोरेशन भी करबा। आउ आपणकर समय अजथा बर्बाद करबिनी आसंतु फास्ट क्वेश्चन को कौन से देखबा। फास्ट अच्छे देखो तो ओडिशा वाज एस्टाब्लिश्ड ऑन ओडिशा केबे एस्टाब्लिश होइथिला। तो एटा समस्ते जानिचंती कारण उत्कल दिवस सेलिब्रेट करती से अनुसार तो आगु को अच्छी मध्य आपणकर उत्कल दिवस आगु को आसुची आउ मात्र 20 डेज भितर उत्कल दिवस सेलिब्रेट करेंगे। 1 एप्रिल 1936 रे ओडिशा एस्टाब्लिश होइथिला। से कहा ठारू बा कौन स्टेट ठारू सेपरेट होइथिला मन रखिबे जदि क्वेश्चन आसी पारे ओडिशा गोटे नुआ राज्य हवा पूर्वर क्यों राज्य अलग होता तो मन रखिए 1 एप्रिल 1936 से बिहार ठारू सेपरेट हुई गोटे नुआ राज्य भाव एस्टाब्लिश होता। देन जा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट अच्छे देखो कैपिटल ऑफ ओडिशा वर्तमान ओडिशार कैपिटल कौन अच्छी। तो वर्तमान जानते आप भुवनेश्वर अच्छी तो भुवनेश्वर खाली मन रखिले हेनी ओडिशा रे कैपिटल भुवनेश्वर केबे हैला सेटा इंपोर्टेंट कथा। तो जेते बेले देखिबे जस्ट आम भारत स्वाधीनता हवा परे परे मो ओडिशा रे मध्य कैपिटल शिफ्ट हेतिला जेटा कि आगुरु कटक थिला तापरे आपणकर 1949 जहाँकि पूरा पर्टिकुलर डेट जदि कहबी 19 अगस्त 1949 रे ओडिशार कैपिटल हेतिला भुवनेश्वर मन रखिबे। 1949 मसीहा अगस्त 19 रे ओडिशार कैपिटल हैला भुवनेश्वर। देन जवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 रे अछि देखंतु स्टेट डांस ओडिशार स्टेट डांस कौन जेटा कि गोटे क्लासिकल डांस रो मान्यता मध्य पाइछि पुणी केबे पाइछि 1958 रे। तो बहुत बहुत पूर्वर मध्य तार क्लासिकल डांस रूपे मान्यता पाइछि। तो सी होछि ओडिसी डांस नॉट ओडिशा एठी ओडिसी डांस मन रखिबे ओडिसी डांस को हमरो ओडिसी डांस होछि हमरो स्टेट डांस। देन आसंतु नेक्स्ट क्वेश्चन अछि कोन देखंतु हाउ मेनी डिविजन्स इन ओडिशा ओडिशा रे टोटल केतोटी डिविजन ओडिशा रे टोटल 3टी डिविजन जेमिति गोटे सेंट्रल रे आ गोटे साउथ रे आ गोटे नॉर्दर्न मन रखिबे 3टा डिविजन जेमिति कि सेंट्रल आ गोटे साउथ रे जेटा सदर्न आ गोटे होछि नॉर्दर्न। आ कौन कौन सेंट्रल रे केटा साउथ रे केटा नॉर्थ रे केटा एथि पई कहली निजे नेक्स्ट क्वेश्चन अछि देखंतु व्हाट आर द 3 डिविजन ऑफ ओडिशा। तो सेते बेले कहि देइथिले क्वेश्चन 5 रे आपनकर इंटरेस्ट टिक लेख हेई थांदा ना मु स्मार्ट अच्छी ना देखो तापर अच्छी क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट आर द 3 डिविजन ऑफ ओडिशा ओडिशा जो मुझे कही आसली सेंट्रल गोटे अच्छी आ गोटे साउथ रे अच्छी आ गोटे नॉर्दर्न सदर्न आ गोटे नॉर्दर्न। तो संबलपुरटा होची आपणकर जेटा कि नॉर्दर्न मन रखिबे सेंट्रल होची आपणकर कटक कटकटा होची सेंट्रल ब्रह्मपुर होची आपणकर साउथ जेटा कि सदर्न आउ संबलपुर होची आपणकर नॉर्दर्न मन रखिबे 3टी डिविजन अच्छी ओडिशार गोटे है सेंट्रल आ गोटे है सदर्न आ गोटे है नॉर्दर्न मन रखिए। सेंट्रल है आउ थर कह सेंट्रल है कटक सदर्न है ब्रह्मपुर जेटे गंजाम रे ब्रह्मपुर आ संबलपुर होची नॉर्दर्न। हाँ आउ जदि डिविजन मन रखुनी सब डिविजन भी मन रखिए ना सब डिविजन जदि पचार दब तो 58टा सब डिविजन ओडिशा रे 58टा सब डिविजन 30टा देखंतु डिस्ट्रिक्ट अच्छी तार 60टा सब डिविजन केबे भी करिवे नाही। तो 30टा डिस्ट्रिक्ट सत किंतु तार सब डिविजन होची 58टा मन रखिबे 58टा तार सब डिविजन अच्छी। तो एमिति पचार दब जदि तहसील केते ब्लॉक केते ये सब जानछथि 314 317 ये सब वगैरह वगैरह छाड़ंतु। देन जबा नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट अछि देखंतु हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन ओडिशा ओडिशा रे केतोटी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा रे 30टी डिस्ट्रिक्ट मन रखिबे 30टी जिला अच्छी।
देन जीवा क्वेश्चन नंबर 7 देखंतु हाउ मेनी लोकसभा सीट्स इन ओडिशा ओडिशा रे केते जण व्यक्ति लोकसभा सीट पाती बा लोकसभा को जानती बा केतोटी सीट ओडिशा रे रिजर्व अछि लोकसभा सीट 21 सीट अच्छी 21 जन जमीती कि एमपी मन रखिए एमपी 21 जन जाती कौटी कि आपणकर लोकसभा को देन जीवा नेक्स्ट अच्छी देखो हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स इन ओडिशा ओडिशा रे राज्यसभा को केते जन जाती बा ओडिशा पई राज्यसभा रे केतोटी सीट रिजर्व अच्छी जेटा कि ओडिशा रु जाती राज्यसभा को तो ये आंसर हम आपणकर 10टी भूल है तो 10टी सीट राज्यसभा रे ओडिशा पाई देन नेक्स्ट आसतु क्वेश्चन नंबर 9 कौन अच्छे देखो व्हाट इज द नेचर ऑफ ओडिशा स्टेट लेजिस्लेचर ओडिशा स्टेट लेजिस्लेचर रो नेचर किपरि यह यूनिकैमराल ना बाइकैमराल तो ऑब्वियसली एटा यूनिकैमराल कारण आपनकर केवल एठी विधान सभा देखा को मिले केबे भी एठी आपण विधान परिषद पाइबे नहीं आपण केवल आबे आपण जहाँ भी शुणी विधान सभा एटा हला विधान सभा एटा हला केबे शुणी केबे विधान परिषद रे एटा हला केबे शुणे म विधान सभा आमर नाही आमर कौन एमती बहुत स्टेट रे नाही मात्र मात्र 6टी स्टेट रे जदि आपण भारत सारा बुली आसीबे ना केवल 6टी स्टेट्स रे आपण विधान परिषद जेटा कि बाइकैमराल पाइबे ओनली 6टी स्टेट तो खाली 6टी स्टेट कह देल हबो से माने किए भी जानवा दरकार ना जानबेनी टिके जान दे थांतु से 6टी स्टेट हेले उत्तर प्रदेश जदि लेखुचंती गोटे नोट बने के लेखंतु आगामी एग्जामिनेशन पाई बहुत 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 हेल्प करबा आपन को उत्तर प्रदेश रे अछि सेमिति बिहार रे अछि सेमिति कर्नाटक रे अछि मन रखुतबे कर्नाटक रे अछि सेमिति तेलंगाना रे अछि सेमिति आंध्र प्रदेश रे अछि आउ गोटे जगह रे अछि से होछि महाराष्ट्र 6टी स्टेट हे गला 6टी स्टेट हे गला उत्तर प्रदेश बिहार कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र मन रखिबे 6टी मात्र स्टेट रे बोथ विधानसभा एवं विधान परिषद अछि जेटा कि बाइकैमराल जदि ओडिशा कथा कहिबा सेटा होछि यूनिकैमराल जोठारे केवल आपण विधानसभा देखा को पाइबे देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 10 अच्छे देखंतु वेयर इज हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा इज लोकेट हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा कोठारे अछि तो बढ़िया से जानचंती कटक रे अछि तो ता पई खाली कटक रे जानले हबो तो केबे एस्टैब्लिश हेइ तो जानिबा दरकार ना नहीं देखंतु आपणकर ओडिशा हाईकोर्ट कटक रे एस्टैब्लिश हेइ सत 1948 मसीहा मन रखिबे 1948 मसीहा जुलाई 26 रे मन 1948 जुलाई 26 रे ओडिशा कटक रे ओडिशा रो कटक रे आपणकर हाईकोर्ट एस्टैब्लिश हेइ देन जीवा क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ ओडिशा ओडिशा रो डिफरेंट नेम सब कोन रही अछि जहाँकि प्रिवियसली यूज होउथला एबे केवल ओडिशा यूज करछंती जस्ट 2011 मसिया पूर्व कथा कहबी आपण ओडिशा लेखुथले ORISSA लेखुथले किंतु 2011 पर आपण लिखिते पडुची ओडिशा तेडा गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण पचारि पारे ओडिशा ओडिशा रु ओडिशा केबे हैला 2011 मसिया मन रखिबे 2011 मसिया आपणकर ओडिशा रु ओडिशा हेछि तो एठी किंतु क्वेश्चन अछि व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ ओडिशा ओडिशा रो डिफरेंट नेम्स सब आगु जहा यूज होतला से सब कोन तो से सब होछि कलिंग उड्रदेश उत्कल कोशाल तोशाल एंड कोंगड़ा मन रखिबे एते सारा ओडिशा रो नाम थिला देखो एते सारा कलिंग थिला उड्रा देश थिला उत्कल थिला कोसला थिला तोसला थिला कोंगड़ा देखिए भुवनेश्वर गोटे तुषाली भवन अच्छी तो सेटा स्मृति उद्देश्य रही ओडिशार नेम गोटे थिला पूर्वर तो तार स्मृति उद्देश्य गोटे तुषाली भवन अच्छी देखिए भुवनेश्वर शुणी बोधे क्वेश्चन नंबर 12 अच्छी देखो द नेम ओडिया ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हिच ट्राइब जो आपण एबे यूज कर दौरान ओडिया मु होछि ओडिया मो लैंग्वेज होछि ओडिया तो से ओडिया जो ओरिजिनेट होछि ओडियार नेमटा केउ ट्राइब मानक ठारू तो ये आंसर मन रखिबे उड्र ट्राइब मानक ठारू ओडिया नेमटी ओरिजिनेट होइछि देन जबा क्वेश्चन नंबर 13 हु आर द फर्स्ट टू इंटीग्रेट कलिंग इनटू देयर एम्पायर इन 350 BC
କେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ କରି କଳିଙ୍ଗକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଏମ୍ପାୟାର ସହିତ 350 ବିଫୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ। ତ ଏଠି ମନେ ରଖିବେ 350 ବିଫୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁମାନେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସହିତ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦ। ନନ୍ଦମାନେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସହିତ। ଦେନ୍ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 14। ଅଶୋକ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି? ଅଶୋକ କେଉଁ ବଂଶର ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ? କେଉଁ ରାଜବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ? ଅଶୋକ ଜଣେ ମୌରିଆନ୍ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ଅଶୋକ ଜଣେ ମୌରିଆନ୍ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଡିନାଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜବଂଶର ସେ ରାଜା ଥିଲେ। ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜବଂଶ ଯଦି କହିବା ତ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଧନନନ୍ଦ, ଯିଏକି ଥିଲେ ଶେଷ ରାଜା, ନନ୍ଦବଂଶର ଶେଷ ରାଜା, ଧନନନ୍ଦକୁ ପରାସ୍ତ କରି ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲେ ବିନ୍ଦୁସାର। ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଶୋକ। ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଅଫ୍ ଅଶୋକ। ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 15। କଳିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଫଟ୍ ଇନ୍? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 261 ବିଫୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ। ମନେ ରଖିବେ 261 ବିଫୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 16। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲିଟରେଚର ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ୱାଜ୍? ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲିଟରେଚର ଅନୁସାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି କ'ଣ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗର? ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲିଟରେଚର ଅନୁସାରେ କଳିଙ୍ଗର କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି କ'ଣ ଥିଲା? ଏଠି ମନେ ରଖିବେ ଥିଲା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲିଟରେଚର ଅନୁସାରେ କଳିଙ୍ଗର କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ଥିଲା ଦନ୍ତପୁର। ତ ଦନ୍ତପୁର ହେବ ଏଠି, ଯାହାକି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥିଲା କଳିଙ୍ଗର। କାହା ଅନୁସାରେ? ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଲିଟରେଚର ଅନୁସାରେ। ଦେନ୍ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 17। କଳିଙ୍ଗ ୱାଜ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଡ୍ୟୁରିଂ ନନ୍ଦ ରୁଲର୍ସ? ନନ୍ଦମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଶାସନ ହେଉଥିଲା? କେଉଁ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଶାସନ ହେଉଥିଲା? ତ ମନେ ରଖିବେ ମଗଧ ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦମାନେ ରୁଲ୍ କରୁଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ନନ୍ଦମାନଙ୍କ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗକୁ ମଗଧମାନେ ଚଳାଉଥିଲେ ବା ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଦେନ୍ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 18। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ୍ ନନ୍ଦ ଡାଇନେଷ୍ଟି? ନନ୍ଦ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ରାଜା କିଏ ବା ପ୍ରଥମ ଶାସକ କିଏ? ତ ମନେ ରଖିବେ ନନ୍ଦ ବଂଶର ଫାଷ୍ଟ ରୁଲର ହେଉଛନ୍ତି ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ଧନନନ୍ଦ। ଧନନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 19। Which inscription mention about the irrigation projects undertaken by the Nanda kings? କେଉଁ ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମେନସନ୍ ଅଛି କି ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାହାକି ଅଣ୍ଡରଟେକେନ୍ ହେଇଥିଲା ନନ୍ଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ନନ୍ଦ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ମନେ ରଖିବେ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଉଦୟଗିରିରେ ଅଛି। ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଉଦୟଗିରିରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସେଥିରେ ମେନସନ୍ ହେଇଛି କେଉଁ ବିଷୟରେ? ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାହାକି ନନ୍ଦ କିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍। ଏଇଠୁ ଉଦୟଗିରିରେ ଥିବା ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଇନସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମେନସନ୍ ଅଛି ଯେ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନନ୍ଦ କିଙ୍ଗ ମାନେ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 20। ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ୍ ନନ୍ଦ ଡାଇନେଷ୍ଟି? ନନ୍ଦ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ନନ୍ଦ ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ସ୍ଥାପନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ତ ଜଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିକି ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ମନେ ଥିବ। ଆଉ ଯଦି ମନେ ନାହିଁ ଏଇଠି ଆନ୍ସର୍ ଅଛି ବା ଦେଖି କହିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜମା ବି ସେମିତି ନାହିଁ, ସବୁକିଛି ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ୍ ନନ୍ଦ ଡାଇନେଷ୍ଟି କିଏ ଥିଲେ? ଧନନନ୍ଦ। ଧନନନ୍ଦ ଥିଲେ ଯିଏକି ନନ୍ଦ ରାଜବଂଶର ଶେଷ ରାଜା। ଦେନ୍ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 21। ହୁ ଡିଫିଟେଡ୍ ଲାଷ୍ଟ ନନ୍ଦ ରୁଲର ଧନନନ୍ଦ? କିଏ ଲାଷ୍ଟ ନନ୍ଦ ରୁଲର ଯିଏକି ଧନନନ୍ଦ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ? ତ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଧନନନ୍ଦଙ୍କୁ ହରେଇ ନନ୍ଦବଂଶର ନନ୍ଦ ଡାଇନେଷ୍ଟିକୁ ଲୋପ କରି ନିଜେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ, ନୂଆ ରାଜବଂଶ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଟା ଥିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ବା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଦେନ୍ ଯିବା 22। Which battle was described by Emperor Ashok himself in his 13 rock edict?
कौन बैटल कथा डेस्क्राइब करिसंती अशोक निजे तांकर 13th रॉक एडिक्ट रे। तो बैटल ऑफ कलिंग कलिंग युद्ध कथा अशोक निजे तांकर 13तम रॉक एडिक्ट जेटा कि पत्थर रे आगुरु लेखुथिले जो रॉक एडिक्ट थिला तो सेथिरे से निजे वर्णना करिसंती कलिंग युद्ध विषय रे जेटा कि 261 बीसी रे हेथिला मन रखिबे 261 बिफोर क्रिस्ट हेथिला। सही युद्ध परे परे अशोक मध्य रे बहुत विराट गोटे चेंजेस आसथिला। आगुरु तांकर उद्देश्य थिला किपरि राज्य जय करी निजर साम्राज्य विस्तार करबा किंतु कलिंग युद्ध परे परे तांको बहुत तांको लाइफ रे बहुत बड़ा चेंजेस आसथिला। सेउठी से बुद्ध धर्म ग्रहण करथिले। तो ये थिला गोटे बिग हिस्ट्री कलिंग युद्ध विषय रे तो कहिले भी शेष हो नाही से गोटे बहुत बड़ा हिस्ट्री आमे एते एबे कहिबा को चाहू नाहंती आमे आगु को जीवु। तो क्वेश्चन नंबर 23 मध्ये देखिबु ड्यूरिंग मगध एम्पायर व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ कलिंग। मगध मानक समय रे कलिंगर कैपिटल कोन थिला मन रखिबे। मगध मानक समय रे कलिंगर कैपिटल थिला तोसाली। तोसाली तोसाली कथा एबे कहि के आसला भुवनेश्वर गोटे तोसाली भवन अछि जति जाई नाहंती केबे जाके देखि आसीबे। कौन पाई सेटा तोसाली भवन हेसी जानी पारथुए कारण कलिंगर पूर्वरु ना थिला तोसाली तो सेटार स्मृति उद्देश्य रे गोटे तोसाली भवन अछि। अगेन जाके देखि आसीबे बहुत बड़ बिल्डिंग टे अछि और सेठारे जो रजिस्ट्रेशन हुए नि सर्टिफिकेट वाला सेठी हुए मो जाके देखि आसीबे। देन देखंतो नेक्स्ट अछि 24 हु वाज द फाउंडर ऑफ चेदी डायनेस्टी। किए चेदी डायनेस्टी रो फाउंडर चेदी वंशर स्थापन किए करथिले तठी मन रखिबे महामेघ वाहन हेउचंती चेदी वंशर प्रतिष्ठाता। महामेघ वाहन चेदी वंशर प्रतिष्ठाता मन रखिबे महामेघ वाहन हेउचंती चेदी वंशर प्रतिष्ठाता। आउ बेसी रिपीट करबिनी मु एथि पय रिपीट करछि जे मन रह चेदी डायनेस्टी महामेघ वाहन चेदी डायनेस्टी आपण एमिति बारंबार कहले गोटे जिनस सब दिन पय मन रह जीवनी सेथि पय मु रिपीट करछि आउ किछि नै। 25 खारवेल वाज द रूलर ऑफ व्हिच डायनेस्टी। खारवेल केउ राज्य वंशर जने रूलर थिले शासक थिले तो खारवेल थिले चेदी डायनेस्टी जने रूलर आ जने बहुत भल रूलर मध्ये थिले। खारवेल हेउथिले मन रखिबे खारवेल हेउचंती चेदी डायनेस्टी जने रूलर। देन जवा क्वेश्चन नंबर 26 हु इन्वेडेड द सातवाहन किंगडम। किए सातवाहन किंगडम को आक्रमण करथिले। खारवेल खारवेल मन रखिबे खारवेल सातवाहन किंगडम को आक्रमण करते राजा मानकर देखिबे जो टीवी देने महाभारत आक्रमण सेमिति राजा मानकर आगुर खाली आक्रमण जे जदि किछि कहबो आक्रमण। तो एबे जाहो राज्य शासन चली जाइछि आपण एबे निजे आपणकर बाछुजंती कि आपण को शासन करिवे आपण गणतंत्र ही जाइछि बहुत बढ़िया कथा नहले आपणकर आगुर जेमति थिला आपण खाली राजा अंडर रहबे केते बेले राजा कहबे आक्रमण आपण सब दौड़िबे से सिस्टम हे स्टॉप जा भल हेछि। देन आहुरी एबे मध्य कोठी कंट्री रे से सब अछि से सब सिस्टम अछि जहा कि राजा मानक द्वारा लोक माने शासित होउछन्ते। तो सतरे सेटा बहुत बहुत बड़ चेंजेस हेछि हम भारत रे सेटा सब माने से सिस्टम सब स्टॉप हो जाइछि नहले आगुर राजा माने पूरा कब्जा करी रखिथिले। देन जीवा नेक्स्ट कोन अछि देखिबा 27 अछि खारवेल वाज डेवोट ऑफ व्हिच रिलीजन। खारवेल केउ रिलीजन ले जने डेवोट थिले माने से कौन धर्म को विश्वास करुथिले बा से कौन धर्मावलंबी थिले। तो खारवेल थिले जैन धर्मावलंबी मन रखिबे खारवेल थिले जैन धर्मर जने जेमिति के बौद्धिस्ट थांती के जैनिज्म थांती के शैविज्म थांती के विष्णुज्म थांती से भलिया खारवेल थिले जैनिज्म जने जने जैन धर्मावलंबी थिले खारवेल। देन जीवा क्वेश्चन नंबर 28 रे कोन अछि देखबा हु फाउंडेड गुप्त डायनेस्टी। किए गुप्त डायनेस्टी रो प्रतिष्ठाता थिले। जमा भी करिबेनी चंद्रगुप्त गुप्त अछि माने लिखि देबेनी चंद्रगुप्त एटा बहुत कंफ्यूज करिया पई चंद्रगुप्तଙ୍କ ना ही दे दी थाए किंतु केबे भी आपण से मिस्टेक करिवे नाही। गुप्त डायनेस्टी रो फाउंडर होचंती श्रीगुप्त मन रखिबे श्रीगुप्त हेउचंती गुप्त डायनेस्टी रो फाउंडर। देन जीवा क्वेश्चन नंबर 29 व्हिच डायनेस्टी रूल्ड इन कोरापुट एंड कलाहांडी रीजन।
केउ डायनेस्टी रूल करथिला कोरापुट एंड कलाहांडी रीजन को ये मन रखिए आपणकर ये कोरापुट कलाहांडी कौन डायनेस्टी वाला रूल करथिले से माने होचंती नळ नळ डायनेस्टी रूल्ड इन कोरापुट एंड कलाहांडी रीजन। देन जिबा क्वेश्चन नंबर 13 Where was the capital of Maratha dynasty? Maratha dynasty कैपिटल कोठी थिला तो मन रखिए वर्धमानपुर थिला मराठा डायनेस्टी कैपिटल तो वर्धमानपुर होउछि तार कैपिटल कहार मराठा डायनेस्टी। शुणु गोटे कथा कहबी आगुरु जो सब डायनेस्टी थिले तार कैपिटल आ फाउंडर गोटे नोट करिकी ही लिखंतु आ एग्जाम टाइम रे टी ओवरलुक करिकी जिवे एटा आपन को गोटे बड़ रिक्वेस्ट आपण हेल्प पाई कहूँ तो पूर्वर जहाँ भी चेदी हो से सोमवंशी हो जहाँ भी गंग हो जहाँ भी गोटे साइड लिखि रखंतु तार फाउंडर किए लिखि रखिए और तार कैपिटल कौन थिला लिखिकी रखिए निहाती 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 आपन हेल्प करिवो एग्जाम रे। तो ये मन रखिले मराठा डायनेस्टी कैपिटल थिला वर्धमानपुर। देन जिबा 31 को हु वाज द फाउंडर ऑफ मराठा डायनेस्टी मराठा राजवंशर प्रतिष्ठाता किए थिले तो मन रखिए किए थिले ना आपणकर विशाखा भरमान थिले बढ़िया ना देखंतु तार कैपिटल थिला वर्धमानपुर बी रे स्टार्ट होइछि पुणी मराठा डायनेस्टी फाउंडर होचनी विशाखा भरमान से भी पुणी वी रे स्टार्ट होइछि बढ़िया से मन रख देबे हाँ मन रखिया पे गोटे बढ़िया ट्रिक अछि आ देखंतु वी रे स्टार्ट होइछि इजी इजी फॉर रिमेंबर। देन जिबा क्वेश्चन नंबर 32 उमा भरमन एंड शक्ति भरमन वेयर बिलोंग्स टू व्हिच डायनेस्टी। देखो गोटे भरमन आसला बेलू आसी होची मराठा डायनेस्टी ये गोटे कथा मन रखिदे भरमन देखो विशाखा भरमन थिले फाउंडर पुणी ये उमा भरमन शक्ति भरमन आइले कौन डायनेस्टी से बिलोंग्स करती आंसर अच्छे मराठा डायनेस्टी। तो भरमन आसिले टिके मराठा डायनेस्टी कथा मन पकई देबे किंतु फाउंडर किए मन रखिए विशाखा भरमन। देन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 Where was the capital of नळ डायनेस्टी नळ डायनेस्टी कैपिटल कौन थिला तो मन रखिए नळ डायनेस्टी कैपिटल थिला पुष्कारी थिला नळ डायनेस्टी कैपिटल। देन जिबा 34 Who was the founder of नळ डायनेस्टी फाउंडर किए थिले तो नळ डायनेस्टी फाउंडर थिले विश्वार्थ ध्वज मन रखिए विश्वार्थ ध्वज थिले नळ डायनेस्टी फाउंडर। देन जिबा 35 Who was the फाउंडर ऑफ भौमाकरा डायनेस्टी फाउंडर किए तो मन रखिए क्षमाकर देव होउचंती भौमाकर डायनेस्टी फाउंडर मन रखिए क्षमान तो मन रखिए क्षमानकर होउचंती तार फाउंडर। देन जिबा क्वेश्चन नंबर 36 Where was the capital of भौमाकरा डायनेस्टी कैपिटल कौन थिला तो ये मन रखिए गुहादेव पाटिक जेटा कि गुहादेव पाटिक थिला भौमाकरा डायनेस्टी कैपिटल राजधानी थिला भौमाकर राजवंशर राजधानी कौन थिला गुहादेव पाटक थिला भौमाकर राजवंशर कैपिटल। देन जिबा क्वेश्चन नंबर 37 त्रिभुवन महादेवी वाज द फर्स्ट 37 अच्छी त्रिभुवन महादेवी फर्स्ट वाज द रूलर ऑफ व्हिच डायनेस्टी त्रिभुवन महादेवी फर्स्ट क्यों वंशर क्यों राजवंशर प्रतिष्ठाता थिले तो सॉरी कौन राजवंशर रूलर थिले तो त्रिभुवन महादेवी थिले भौमाकर डायनेस्टी जड़े रूलर। देन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को हु वाज द फाउंडर ऑफ सोमवंशी डायनेस्टी रो फाउंडर किए थिले मन रखिए हु वाज द फाउंडर ऑफ सोमवंशी डायनेस्टी माने जे कि बनै थिले लिंगराज मंदिर तो तार जड़े फाउंडर थिले जड़े सी किए तो सी होचंती जन्मेंजय फास्ट होचंती सोमवंशी डायनेस्टी फाउंडर। देन जिबा क्वेश्चन नंबर 39 हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंगराज टेम्पल जेटा कि आपनकर भुवनेश्वर रे अछि भगवान शिवंकर गोटे प्रसिद्ध स्थान तो ताकू किए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करथिले तो ये मन रखिए जजाति केसरी जेटा कि जजाति सेकेंड ये अच्छी चंद्रहार जजाति सेकेंड थिले लिंगराज मंदिर प्रतिष्ठा आरंभ करथिले मन रखिए लिंगराज मंदिर प्रतिष्ठा किए आरंभ करथिले चंदीहार
जजाति सेकेंड थिले कंस्ट्रक्शन आरंभ करथिले चंदीहार जजाति सेकेंड चंदीहार जजाति सेकेंड जे कि लिंगराज मंदिर कंस्ट्रक्शन आरंभ करथिले स्टार्टेड देखो हु स्टार्टेड देछि ये आरंभ करथिले देन देछि हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंगराज टेंपल क्यों व्यक्ति विशेष बा क्यों राजा कंस्ट्रक्शन शेष करथिले लिंगराज मंदिर तो ये आंसर हम आपनकर उद्यत केशरी महाभाव गुप्त उद्यत केशरी महाभाव गुप्त थिले जे कि कंस्ट्रक्शन काम शेष करथिले लिंगराज मंदिर रे मन रखिबे उद्यत केशरी महाभाव गुप्त देन जीवा 41 को द सुमवंशी बिलीव्ड इन सुमवंशी माने काहाको विश्वास करुथिले तो से माने विश्वास करथिले ब्राह्मणिज्म को से माने बिलीव करुथिले देन जीवा क्वेश्चन नंबर 42 लिंगराज टेंपल वाज बिल्ड बाय व्हिच रूलर लिंगराज टेंपल क्यों रूलर मानक द्वारा बिल्ड होइथिला जस्ट पूर्वरु कहि के असली सुमवंशी माने लिंगराज मंदिर बिल्ड करथिले जे कि जजाति सेकेंड थिले तार स्टार्टर आ शेष करथिले जे कि उद्यत केशरी तो ये आंसर हम आपनकर लिंगराज मंदिर किए बिल्ड आरंभ करथिले बा लिंगराज मंदिर कहा द्वारा क्यों रूलर मानक द्वारा बिल्ड होइथिला सुमवंशी मानकर द्वारा लिंगराज मंदिर बिल्ड होइथिला देन जो क्वेश्चन नंबर 43 व्हाट इज द प्री हिस्टोरिक नेम ऑफ ओडिशा ओडिशा रो प्री हिस्टोरिक नेम कौन थिला एटी बहुत सारा ऊपर पढ़ी के आसना एबे सब कमेंट रे लिखंतु कौन कौन सब मन रखछन मु देखिबी तो एठी तो खाली ऑर्डर दे दीची किंतु आपण जहाँ सब ऊपर पढ़ी के आसन से कलिंग वगैरह वगैरह जहाँ भी कमेंट्स लिखिबे जदि न लिखे मु जानिबे आपण किछि पाठ पढना रागी गली मु छाड़ंतु 44 अच्छे देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन थ्रोस लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अशोक इन कलिंग नाइम 17 के मुझे जानी आप बढ़िया से लिख देते सब पाठ मन रखना ना आप एग्जाम फेस करेंगे आ कहीं नुहे तो देखो क्वेश्चन 44 अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन थ्रोस लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अशोक इन कलिंग क्यों इंस्क्रिप्शन शो करे कि अशोकंकर कलिंग रे एडमिनिस्ट्रेशन किपरि थिला तो मन रखिबे धौली एवं जौगढ़ इंस्क्रिप्शन थ्रो करे लाइट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अशोक इन कलिंग मन रखिबे धौली एवं जौगढ़ देन जीवा क्वेश्चन नंबर 45 द अर्लीस्ट कॉइन अवेलेबल इन ओडिशा आर ओडिशा रे अर्लीस्ट रे किछ कॉइन अवेलेबल थिला तो से कॉइन गुडी को किपरि थिला आंसर देखि कहि दोजन ना तो केबे चेष्टा करू नाहती क्वेश्चन सुनु सुनु आंसर दबा पाई सत्य की इच्छा नाही ना सेमिति इच्छा क्रिएट करंतु मन भितरे देखिए सियोर सक्सेस पाइबे मुझे आपन को दौची ग्यारंटी लिखिक रखु जहाँ भी आज डेट अच्छी तो ग्यारंटी दूसरी आपड़ जिते बड़े क्वेश्चन पढ़ू पढ़ू निजे भावुंट आंसर कौन होपर आंसर को आसुँच कैच करने देन आपण निश्चित गोटे कम्पिटिटर आपण कंपटीशन उद्देश्य ही अच्छा देखो जेटा कि अर्लीस्ट कॉइन अवेलेबल थिला ओडिशा सेटा थिला पंच मार्क कॉइन अवेलेबल थिला आगु अर्लीस्ट टाइम रे ओडिशा रे देन क्वेश्चन नंबर 46 किंग अशोक बिकम बुद्धिस्ट आफ्टर ही वाज हॉरिफाइड विथ द टार्नी ऑफ अशोक द ग्रेट रूलर जे कि जड़े बुद्धिस्ट हो गले तो गोटे भयावह युद्ध परे परे जेमिति कि गोटे बहुत भयानक युद्ध है से निजे क्रिएट करते तार फलाफल देखिकी से निजे डरी गले एवं आस्ते आस्ते जड़े साधु सन्त संस्पर्श आसी सी बुद्धिस्ट हो जाते से दिन ठारू से आक्रमण जमी गोटे इच्छा थिला जे किपरि से राज्य जय करेंगे आउ तांकर साम्राज्य विस्तार करेंगे से दिन पाखु से तांकर मनोवृत्ति चेंज कर देथिले तो से युद्धटा कौन थिला से युद्ध थिला कलिंग युद्ध कलिंग वार थिला जहा कि अशोक मान क्षेत्र में बहुत बड़ परिवर्तन क्रिएट कर देथिला तो अशोक बुद्धिस्ट हो जाते पचारि पारे क्या संस्पर्श आसी अशोक बुद्धिस्ट होते तो ये आंसर टी मन रखिए उपगुप्त उपगुप्त जड़े थे संस्पर्श आसवा पर उपगुप्त मन रखिए अशोक बुद्ध धर्म को ग्रहण करने देन क्वेश्चन नंबर 47 व्हिच मराठा किंग डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज लॉर्ड ऑफ द कलिंग क्यों मराठा किंग निजे निजे डिक्लेयर करदेले जे सी होजनी कलिंगर भगवान सी होजनी कलिंगर प्रभु
तो ये उमा भर्मन तो ये जस्ट पूर्व करके आसला जहाँ सब मराठा किंग आसो भर्मन 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 ही आसी जाऊँगी मराठा किंग लास्ट को भर्मन आसी जाऊँगी तो ये सेमिति भी भर्मन आसीगले जे कि उमा भर्मन थिले तो उमा भर्मन डिक्लेयर कर देथिले निजे निजे सी होचंते कलिंगर प्रभु। देन जिबा क्वेश्चन नंबर 48 व्हिच अमंग द फॉलोइंग व्हिच क्वीन एमंग द फॉलोइंग काटी दियंतु म एठी बहुत सारा ऑप्शन किसी नाही व्हिच क्वीन बिल्ड द गौरी टेम्पल एट भुवनेश्वर भुवनेश्वर रे देखिबे केदार गौरी टेम्पल अछि गुटे तो से गौरी टेम्पल रो प्रतिष्ठाता किए थिले तो मने रखिबे गौरी महादेवी थिले गौरी टेम्पल रो प्रतिष्ठाता मन रखिए भुवनेश्वर जो आपणकर गौरी मंदिर अच्छी तो तार प्रतिष्ठाता किए तो सी होचंती गौरी महादेवी होचंती गौरी मंदिर रो प्रतिष्ठाता। तो ये थिला ओडिशा जीके रो फास्ट पार्टी तो आहुरी बहुत सारा क्वेश्चन नहीं के आसीबी जदि वीडियोटी भल लागि थिबो निश्चित लाइक टे देबे फ्रेंड्स मान सहित शेयर करेंगे और जदि चैनल रे नुआ छथि सब्सक्राइब करेंगे पुणी देखा नेक्स्ट पार्ट रे रहिली थैंक यू हैव ए गुड डे।